ओके सो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवम और मैं अभी आईआईटी मद्रास से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है। सो मैं तुम लोगों के लिए जे एडवांस के पीवाईक्यू का एक सीरीज ला रहा हूँ। ठीक है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है। तो पेपर 2 का मतलब ये होता है कि जे एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये 2020 का पेपर 2 का क्वेश्चन था। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, लेट बी ए नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है। नॉन जीरो है मतलब कि उस बी जीरो नहीं है, कुछ भी नॉन जीरो नंबर है। ठीक है। सो एफ आर से आर में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जीरो इज 1 इफ़ द डेरिवेटिव मतलब कि एफ डैश ऑफ एफ सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। मतलब कि एफ डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बी तुम्हारा है, ये जो बी दिया है ये नॉन जीरो है। ठीक है। ये जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ दिया रखा ना बी इज़ नॉन जीरो। ठीक है। सो क्या बोला है कि फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है, ये फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है इफ़। ठीक है। अब क्या दे रहा है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इफ़ बी ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ बी लेस देन जीरो देन एफ इज़ डिक्रीजिंग। इफ़, अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1। एंड ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज जीरो। तो मतलब कि सब कुछ फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, अबाउट फंक्शन 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 सब, मतलब एफ की वैल्यू, मतलब अगर एफ आ गया तो ये सारे ऑप्शन तुम इजीली कर सकते हो। तो देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में एफ़ की वैल्यू ही पूछ रखी है। एफ़ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो अगर हम किसी भी तरीके से एफ़ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर एफ़ की वैल्यू आ गई तो तुम इस क्वेश्चन को ईजिली टैग कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है। ठीक है। ठीक है। सो अपने पास दिया क्या है, अपने पास तुमको दिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुमको दिया है। अब अपने को एफ़ फाइंड करना है। तो एफ़ कैसे फाइंड होगा, देखो अगर हम एफ़ को एक ही साइड ला दें तो क्या मिलेगा, तो ये तुमको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स एंड ये नीचे चला आएगा तुम्हारा विच इज़ इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको देखने के बाद तुमको कुछ दिमाग में आया, नहीं आया, एक मिनट दिखाता हूँ मैं तुमको। ठीक है। इसको मतलब इंटीग्रेशन तुम भूल ही जाओ। अगर तुम्हारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स बटे एक्स है तो तुमको सीधा इसका इंटीग्रेशन करके ln x मिल जाता है। ठीक है। समझ के बात को। तो सिमिलरली यही चीज़ लिखा, x की जगह इस बार f ऑफ x है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ से। तो इंटीग्रेशन करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ln ऑफ f ऑफ x का मॉड मिलेगा। ठीक है। अच्छा इस साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है। अच्छा एक ये तुम्हारा इंटीग्रेशन किसका है, tan इनवर्स, एक मिनट में दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। जो तुम्हारा ये इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा होता है tan इनवर्स x का। ठीक है। ये तो फार्मूला याद होगा तुमको। अगर 1 की जगह इस बार तुमको क्या मिल गया, b मिल गया, मतलब कि 1 बाई 1 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस बार तुम क्या करोगे, बी स्क्वायर पहले तो कॉमन कर लो। कॉमन का मतलब ये होता है तुम बी स्क्वायर जब बाहर निकालोगे तो यहाँ बी स्क्वायर की जगह क्या मिलेगा, कॉमन का मतलब होता है, एक बार एक लाइन और लिखता हूँ मैं, मतलब कि पूरे एक्सप्रेशन में बी से स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड तुमने कर दिया तो तुमको क्या मिला, 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई, अच्छा इस बाई सी कट जाएगा तो 1 बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। एक लाइन और लिखता हूँ मैं, उसके बाद दिखा रहा हूँ। इसको तुमने ऐसे लिखा 1 प्लस एक्स बाई बी का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये इक्वेशन देखो कुछ सिमिलर हुआ, यहाँ से देखो 1 और एक्स बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है। मतलब सेम ही चीज़ लिखा है बट यहाँ पे एक्स बाई बी हो गया। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तुम करोगे तो ये तो 1 बाई बी स्क्वायर तुम पहले लिख दो, 1 बाई बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा तुम्हारा tan इनवर्स एक्स बाई बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो एक्स था, एक्स बाई बी है का होल स्क्वायर है तो एक्स बाई बी लिखा जाएगा। अच्छा 1 बाई बी मल्टीप्लीकेशन में है तो 1 बाई बी से ये डिवाइड भी हो जाएगा, 1 बाई बी से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा ये एक मिनट, ये जो सबसे नीचे ये सबसे ऊपर जाता है। ठीक है। तो मतलब कि ये हो जाएगा, एक मिनट में यहाँ पे लिखाता हूँ। ठीक है। 1 बाई
बी स्क्वायर, ये जो बाहर तुम्हारा था, अंदर क्या है, अंदर है टेन इनवर्स एक्स बाई बी, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स बाई के बी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे वन मान लेते हैं, ठीक है। वो पूरे के बटे तुम्हारा वन बाई बी है, ठीक है। अब इसका एंड इसका होता है, ये मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, तुम आई होप तुमको पता होगा, ठीक है। सो सबसे ऊपर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई बी हो गया, ठीक है। ये कट गया तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी, ठीक है। अभी इस पेज पे आता हूँ, तो इसका अपने को क्या मिला, वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो अपने को ये तुम्हारा मिल गया एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ठीक है। क्या मिला अपने को, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मॉड विच इज़ इक्वल टू वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी प्लस सी। अच्छा, तुमको दिया है एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ये तुमको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, ठीक है। सो जब तुम यहाँ पे उसको रखोगे, एफ ऑफ ज़ीरो वन रखोगे, तो एल एन ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो का मॉड, ठीक है, इक्वल टू वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो बाई बी विच इज़ ज़ीरो प्लस सी। सो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा ज़ीरो हो गया, वन बाई बी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ज़ीरो हो गया, ज़ीरो प्लस सी एंड एल एन ऑफ वन, तो ये भी ज़ीरो हो गया, एल एन वन का मान ज़ीरो होता, सी इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये बात तुमको समझ में आई। तो तुम्हारे पास फंक्शन क्या मिला, एल एन एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये मॉड है तो मॉड लिख दो वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी, सी तो ज़ीरो हो गया। अच्छा, तुम जब एल एन उठाओगे, हटाओगे, लॉग हटाओगे, ठीक है, तो ये हमें दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, जब यहाँ से तुम लिख सकते हो बोथ साइड ई लेने पर, ठीक है, बेस में ई लिया हमने, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड ई, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड ई। सो व्हाट वी गेट, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये मॉड लगेगा तो मॉड से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो तुम्हारा राइट साइड में आएगा वो एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। सो हमारा मॉड लेने का कोई मतलब नहीं लिखना, बट हमने यहाँ पे लिख लिया, तो तुम्हारा ये फंक्शन आ गया, एग्जैक्टली फंक्शन आ गया, ठीक है। अब जरा सा तुमको देखते हैं, ऑप्शन ये बोल रहा है कि इफ़ बी ग्रेटर देन ज़ीरो, सो बोल रहा है कि एफ इज़ इंक्रीजिंग, यही है इंक्रीजिंग, तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ऐसा है, क्योंकि तुम, अच्छा एक चीज़ और होता है, जब एफ डेरिवेटिव जो हो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ये इम्प्लाई करता है एफ तुम्हारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, देखते हैं, अपने पास डेरिवेटिव का भी एक्सप्रेशन दिया है, एफ डैश इक्वल टू दिया था एफ ऑफ एक्स बाई एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, क्योंकि जो स्क्वायर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जो तुम्हारा f है, इसके बारे में हमको नहीं पता है, ये तुम्हारा हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये e पे पावर में है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कि एक लाइन और लिखता हूँ मैं, वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी, क्योंकि ये होल पावर में है e के, तो पॉजिटिव होगा, एंड नीचे तुम्हारा बी स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये जो टोटल क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब है कि एफ डैश तुम्हारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब हो गया एफ इंक्रीजिंग है, एफ इज, ऐसे बना सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है, एक बार देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, इफ़ बी इज लेस देन ज़ीरो देन एफ डिक्रीजिंग, यहाँ पे ही दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। सो तुम्हारा पास जब एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होता है, सो ये इम्प्लाई करता है एफ तुम्हारा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? सो लेट बी निगेटिव लिया इस बार, तो तुम्हारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी ई पे पावर वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी, यही है, नीचे तुम्हारा बी स्क्वायर है एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, बी इस बार तुम्हारा लेस देन ज़ीरो है, बट किसी भी संख्या में जो लेस देन ज़ीरो है उसका स्क्वायर जब लिखते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मैं तुमको दिखाता, एग्जाम्पल से दिखाऊँ। लाइक तुम्हारे पास माइनस वन है, वो लेस देन ज़ीरो है, लेकिन जब मैंने माइनस वन का स्क्वायर किया तो ये प्लस वन हो गया, समझ गए। इसी तरीके से माइनस टू का स्क्वायर करोगे ये प्लस फोर होगा, मतलब कि जब जैसे स्क्वायर किया वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर के नाते ये भी पॉजिटिव, सो मतलब कि एफ डैश एक्स अगेन पॉजिटिव, सो मतलब कि एफ डैश अगेन तुम्हारा
इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि ये हमें डैश अभी भी तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब कि ये अगेन इंक्रीजिंग ही आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग बोल रहा है, तो ये गलत हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। अच्छा, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हम नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स की तुम्हारी वैल्यू है ई के पावर 1 प्लस में है, प्लस में 1 बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी। अच्छा, एक चीज़ तुम ये नोटिस कर लेना, टेन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि टेन इनवर्स को तुम साइन इनवर्स बाई कॉस इनवर्स लिख सकते हो और वहाँ से तुमको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स तो ख़त्म कर देगा, लेकिन साइन वाला माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, सो जब तुमने एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स लिखा तो तुमको क्या मिला इस बार मिलेगा तुमको माइनस ऑफ 1 बाई बी, क्योंकि ये जो तुम्हारा माइनस अंदर आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी, एक्स के साथ यहाँ एक माइनस आएगा, वो माइनस बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस आके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, तो ये तुम्हारे को क्या देगा, ई पे पावर 1 बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी। तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, जब तुमको एक्सपोनेंशियल की पावर ए इंटू ई पावर बी होता है, ये ई पे पावर ए प्लस बी हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ई हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक तुम सी के पावर ए लिख दो इंटू सी के पावर बी लिख दो, तो ये सी के पावर ए प्लस बी होता है। ठीक है, मतलब पावर में जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में ये होती है ऊपर जाकर जुड़ जाती है, दैट्स इट। सो ये ऊपर वाली चीज़ तुम्हारी जुड़ जाएगी 1 बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स पावर बी माइनस 1 बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा ई के पावर 0 विच इज़ 1। समझ गए। सो ऑप्शन सी क्या बोल रहा था, ये 1 दे रहा था शायद, हाँ, तो ये सही हो गया। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार, एफ ऑफ एक्स इंटू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि क्या दे रहा है, एक बार नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स विच इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, इसको देख के तुम्हारे मन में क्या आया, ये अगर फॉलो होता है तो फंक्शन इवन होता है। ठीक है, अच्छा, इससे इस क्वेश्चन का लेना देना नहीं है, बट मैं बता दिया, अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये फंक्शन इवन होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने निकाला ई के पावर 1 बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी, यहाँ पे इनवर्स है, ई के पावर एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ये होता है तुम्हारा 1 बाई बी माइनस आ गया बाहर आ गया इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी। अच्छा, तुम यहाँ से देख सकते हो ये वाली क्वांटिटी एंड ये वाली क्वांटिटी, ये प्लस में है एंड ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, समझ गए। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि ऑप्शन डी तुम्हारा जो है वो गलत है। समझ गए। ये क्वेश्चन में एक ही जो स्टेप था वो टफ था, वो ये वाला स्टेप था। ठीक है, अगर इस स्टेप से इस सेकंड वाले स्टेप पे तुम आ गए तो ये क्वेश्चन हो जाता है इजी, मतलब कि अगर तुम इसको क्वेश्चन को 3 स्टार से रेटिंग करते हो आउट ऑफ 5, ठीक है, आउट ऑफ 5 3 स्टार दिया, लेकिन अगर तुमने ये वाला स्टेप कर लिया फर्स्ट स्टेप, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 स्टार का बचता है। ठीक है, तो मैं इसको आउट ऑफ 5 3 स्टार से रेटिंग करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था बट ईजी था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको कैसा लगा? अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं भी कोई भी डाउट है या फिर तुम्हारे पास जे एडवांस का दूसरा कोई क्वेश्चन है उसमें कोई डाउट है तो तुम क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और हाँ, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।